12 जून 2025 दोपहर का समय अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171। लेकिन 30 सेकंड बाद ही एक ऐसी चीख सुनाई दी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 242 लोग और एक बर्बादी की दास्तान। यह सिर्फ एक विमान हादसा नहीं था, यह एक सवाल है, क्या हमारी हवाई सुरक्षा इतनी कमजोर हो चुकी है? और पूर्व मुख्यमंत्री तक इस हादसे में शामिल थे। चलिए जानते हैं उस समय क्या हुआ था। फ्लाइट AI 171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से लंदन गेटविक के लिए रवाना होती है। दोपहर 1:38 विमान रनवे से उड़ता है और जैसे ही 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, पायलट्स का आखिरी मैसेज कंट्रोल टावर में दर्ज होता है, मेडे मेडे, इंजन फेलियर, और फिर ब्लैकआउट। विमान जे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास की इमारत पर गिरता है। 204 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि। कई शव इतनी बुरी हालत में हैं कि पहचान तक मुश्किल है। हादसे में कई मेडिकल स्टूडेंट्स भी मारे गए। हादसे के कुछ सेकंड बाद एकमात्र सर्वाइवर विश्वास कुमार रमेश सीट 11A से बाहर निकलते हैं और पूछने पर बताते हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ थम गया हो और फिर तेज धमाका हुआ। मैं बस भागा। रिपोर्ट्स के अनुसार इस फ्लाइट में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। अभी तक उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं वो लंदन दौरे पर थे और इस फ्लाइट पर थे। सरकार ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर #रूपानी फ्लाइट ट्रेंड कर रहा है। प्राइमरी रिपोर्ट इंजन फेलियर, हाइड्रोलिक सिस्टम ब्लोआउट और फ्लैप्स फ्रीज। DGCA भारत, AAIB यूनाइटेड किंगडम और NTSB यूनाइटेड स्टेट्स तीनों जांच में जुटे हैं। ब्लैक बॉक्स बरामद हो चुका है, लेकिन डाटा डिकोड होने में हफ्तों लगेंगे। क्या यह एक तकनीकी गलती थी या नेग्लिजेंस? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह हादसा हमारे लिए गहरी पीड़ा का विषय है। राहत कार्यों में कोई कमी नहीं होगी। अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचे और सेना को भी बुलाया गया। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी संवेदना व्यक्त की और ब्रिटेन ने विशेष राहत टीम भेजी। किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला ने आधिकारिक बयान जारी कर गहरा दुख प्रकट किया। कुल 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। यात्रियों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई शामिल थे। इनमें बिजनेस टूरिस्ट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, NRI परिवार और कई बुजुर्ग भी थे। एयर इंडिया के CEO कैंपबेल विल्सन ने कहा, हम हर पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। टाटा सन्स ने घोषणा की है कि मृतकों के परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सभी घायलों का मुफ्त इलाज होगा और मेडिकल हॉस्टल के पुनर्निर्माण में आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही फ्लाइट्स को SVPIA से अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है। DGCA ने सभी बोइंग ड्रीमलाइनर को ऑडिट के लिए सूचीबद्ध किया है। एयर इंडिया को निर्देश दिया गया है कि सभी इंजनों की दोबारा जांच की जाए। संसद में विपक्षी नेताओं ने एविएशन मिनिस्टर से जवाब मांगा है। क्या यह हादसा रोका जा सकता था? और कहीं यह प्राइवेटाइजेशन की कीमत तो नहीं? आज 241 लोग वापस नहीं आए। एक परिवार टूट गया। एक मेडिकल छात्रा अपने सपनों के साथ जल गई। सवाल है, क्या हम सिर्फ हादसे के बाद ही जागेंगे? क्या हर बार हमें एक विश्वास कुमार चाहिए जो कहे, मैं अकेला बचा, बाकी सब चले गए? क्या अब भारत की हवाई यात्रा फिर से सुरक्षित कहलाएगी? अगर आप चाहते हैं कि भारत में हवाई सुरक्षा पर जवाबदेही तय हो, इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्मार्ट माइंड सेंट्रल, क्योंकि हम लाते हैं वो बातें जो छुपा दी जाती हैं।